हेलो दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जनता ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फ्यूचर टेंस का दूसरा टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों, ये जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, इसका आज हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी दूसरा भाग जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, इस विषय की जानकारी आपको देने आया हूँ। दोस्तों, पहले चलते हैं इसकी पहचान पर कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं, वह हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। दोस्तों, अब जो इसका एग्जाम्पल है कि वह खाना खा रहा होगा, दोस्तों इसके अंत में क्या है? रहा होगा। दोस्तों, मैंने आपको बताया है कि इसकी जो पहचान है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द वाक्यों के अंत में आते हैं, वो हमारा टेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस। दोस्तों, अब चलते हैं इसका जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जिसको हम हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तो नियम इसके जो है, इसके बनाने के दो नियम हैं। इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है दोस्तों, इसके बनाने के दो नियम हैं। पहला जो नियम है कि जब वो वाक्य हमारा क्या से शुरू होता है, जब वाक्य हमारा क्या से शुरू होता है, तो हम कर्ता के अनुसार मतलब सब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया के रूप में बिल और सेल को वाक्य के शुरू में लगा देते हैं। मतलब कहा गया, जब वाक्य हमारा क्या से शुरू होता है तो सहायक क्रिया हमारी बिल या सेल, इन दोनों में से एक को कर्ता के अनुसार वाक्य के शुरू में लगाते हैं। कर्ता के अनुसार कहाँ लगाते हैं? वाक्य के शुरू में लगाते हैं। और बी को कर्ता के बाद लगाते हैं, बी को कर्ता के बाद लगाते हैं। फिर कहा गया है कि और वाक्य हमारा निगेटिव भी हो, मान लीजिए इंट्रोगेटिव तो है, इसके साथ में निगेटिव भी है, तो हम कर्ता के बाद कर्ता के बाद नाट लगाते हैं, कर्ता के बाद नाट दोस्तों लगाते हैं कर्ता के बाद। तो अगर वाक्य हमारा निगेटिव भी है, मान लो इंट्रोगेटिव तो है, साथ में निगेटिव भी है, तो हम कर्ता के बाद नाट लगाते हैं। दोस्तों, फार्मूला इसका क्या है कि सबसे पहले बिल और सेल लगाएंगे, वो किसके अनुसार? कर्ता के अनुसार। कर्ता अगर हमारा आई और बी है तो हम उसके अनुसार सेल लगाएंगे। अगर कर्ता हमारा आई बी के अलावा कुछ अन्य है तो उसके अनुसार हम बिल का प्रयोग करेंगे। वाक्य उसके बाद कर्ता के बाद अगर वाक्य हमारा निगेटिव है तो नाट का प्रयोग करेंगे, अगर वाक्य निगेटिव नहीं है तो हम बी का प्रयोग करेंगे। दोस्तों, इसके बाद में जो वर्ब लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब पहली अवस्था लगाएंगे और इसमें हम आईएनजी का प्रयोग करेंगे। दोस्तों, इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, जिसको हिंदी में हम कहते हैं कर्म, मतलब कर्ता हमारा कौन सा कर्म कर रहा है वो लगाएंगे। और लास्ट में जो अगर मतलब शेष बचता है वो लगाते हैं। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना के। अब इसका चलता है दूसरा नियम। जो दूसरा नियम है कि जब वाक्यों के बीच में क्या, क्यों, कैसे, कहां, कब, जब आदि शब्द आते हैं, दूसरा इसका नियम है कि जब वाक्यों के बीच में क्या, क्यों, कैसे, कहां, कब, जब आदि शब्द आते हैं, तो हम इन शब्दों की अंग्रेजी वाक्य के शुरू में लगाकर, मतलब क्या करते हैं कि इन शब्दों की जो अंग्रेजी होती है वो वाक्य के शुरू में लगा देते हैं, फिर उसके बाद में बिल या सेल का प्रयोग करते हैं, वो भी कर्ता के अनुसार। कर्ता अगर हमारा आई भी है तो हम सेल, और अन्य है तो हम बिल का प्रयोग करते हैं।
फिर कहा गया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो हमारी मैन वर्ब लगाएंगे वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और इसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं दोस्तों। अब जो हमारी वर्ब होगी वो पहली अवस्था होगी, ठीक है। और अंत में क्वेश्चन मार्क चिन्ह जरूर लगाते हैं, ये चिन्ह दोस्तों जरूर लगाते हैं। फार्मूला हमारा है या सूत्र हमारा है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, जो इन शब्दों की जो अंग्रेजी होती है वो सबसे पहले हम इसमें लगा देते हैं क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद में विल या शेल लगाएंगे, वो किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमारा आई भी है तो शेल लगाएंगे, सब्जेक्ट हमारा अन है तो हम विल लगाएंगे। इसके बाद दोस्तों निगेटिव है, मैंने आपसे कहा वाक्य अगर निगेटिव है तो नॉट लगाएंगे, वाक्य अगर निगेटिव नहीं है तो कर्ता के बाद सीधे विल का प्रयोग करते हैं दोस्तों। फिर इसके बाद में मैन वर्ब जो हमारी होती है जिसको मुख्य क्रिया कहते हैं, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और उसी फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी लगा देते हैं दोस्तों। फिर इसके बाद में जो ऑब्जेक्ट मतलब जो ऑब्जेक्ट के मतलब होता है कर्म, जो मतलब करता कर्म करता है उसका लगाएंगे और उसके बाद जो अदर जो शेष बचता है दोस्तों वो लगाते हैं। चलते हैं इसके एग्जाम्पल पे दोस्तों। जो इसके एग्जाम्पल है 1 2 3 4 एग्जाम्पल है दोस्तों इसके। तो हम चलते हैं पहले एग्जाम्पल पे कि क्या पिताजी बाजार जा रहे होंगे। तो दोस्तों इसका जो फार्मूला है कि सबसे पहले विल और शेल लगाएंगे, वो भी कर्ता के अनुसार। फिर उसके बाद वाक्य निगेटिव होगा तो कर्ता के बाद नॉट लगाएंगे, अगर वाक्य निगेटिव नहीं होगा तो कर्ता के बाद सीधे बी का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट और अदर का प्रयोग करेंगे। दोस्तों पहला वाक्य हमारा है क्या पिताजी बाजार जा रहे होंगे। तो हमें जब वाक्य क्या से शुरू होता है तो हम सबसे पहले विल और शेल का प्रयोग कर्ता के अनुसार करते हैं। कर्ता हमारा पिताजी है, आई भी के साथ मैंने बताया था शेल लगाना है और अन्य सभी के साथ में दोस्तों विल लगाना है। तो हम क्या करेंगे, आई भी के साथ में शेल लगा देंगे और अन्य सभी के साथ विल। तो पिताजी के साथ विल लगा दिया। उसके बाद करता क्या, पिताजी तो फादर हो जाएगा या फिर THER फादर हो गया। अब दोस्तों इसके बाद में देखेंगे वाक्य हमारा निगेटिव है या नहीं। वाक्य हमारा निगेटिव नहीं है तो इसके बाद सीधे हम बी का प्रयोग करेंगे, बी। अब लगाएंगे सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जाना, गो माने जाना होता है और फिर इसी में हम आईएनजी का प्रयोग कर देंगे तो हो जाएगा गोइंग। फिर इसके बाद टू मार्केट, कहाँ जा रहे थे, बाजार, तो मार्केट क्वेश्चन मार्क लगाएंगे दोस्तों। तो विल फादर बी गोइंग टू मार्केट होगा दोस्तों, सॉरी दोस्तों, मार्केट, MARKET मार्केट। दोस्तों अब दूसरे एग्जाम्पल पर चलते हैं कि क्या हम यह पाठ याद नहीं कर रहे होंगे। जब वाक्य क्या से शुरू होता है तो हम विल या शेल को पहले लगाते हैं, वो भी कर्ता के अनुसार। कर्ता हमारा हम मतलब बी है तो बी के अनुसार हम शेल का प्रयोग करेंगे दोस्तों, तो लगा देंगे शेल कर्ता, फिर बी का प्रयोग करेंगे। अब वाक्य हमारा निगेटिव है तो कर्ता के बाद सीधे नॉट का प्रयोग करेंगे, तो शेल बी नॉट। फिर इसके बाद में बी का प्रयोग दोस्तों होता है तो बी लगा देंगे। अब इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, तो याद करना कि लर्न होती है, लर्न लगा देंगे, इसी में हम आईएनजी लगा देंगे, लर्निंग। शेल बी नॉट बी लर्निंग। फिर इसके बाद यह पाठ, तो दिस लेसन क्वेश्चन हमारे दोस्तों लगा देंगे। तो ये वाक्य जो हमारा है, क्या हम यह पाठ याद नहीं कर रहे होंगे, तो शेल बी नॉट बी लर्निंग दिस लेसन। अब चलते हैं अगले वाक्य पर कि वे इस नदी में क्यों नहीं नहा रहे होंगे। अब बीच में ऐसे कहा, कब जब बीच में आता है तो हम क्या करते हैं, इन शब्दों की अंग्रेजी क्या करते हैं, वाक्य के शुरू में लगाते हैं। तो क्योंकि होती है वाई माने होता है क्यों। अब उसके बाद दोस्तों मैंने बताया कि विल और शेल का प्रयोग करेंगे, वो भी कर्ता के अनुसार। कर्ता हमारा वे है तो दे के साथ विल का प्रयोग होगा दोस्तों।
फिर कर्ता मतलब दे का प्रयोग हो जाएगा। वाक्य निगेटिव है तो हम फिर नॉट का प्रयोग करेंगे इसके बाद में, नॉट के बाद फिर भी। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है? नहाना, नहाना होती है वाथ, फिर इसी में हम आईएनजी लगा देंगे तो हो जाएगा वाथिंग। कहाँ नहा रहे थे? इस नदी में, तो इन दिस रिवर क्वेश्चन मार्क। वाई विल दे नॉट बी वाथिंग इन दिस रिवर, कि वे इस नदी में क्यों नहीं नहा रहे होंगे। अब अगला वाक्य जो हमारा है कि मैं आज अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ रहा हूँगा। अब बीच में इसमें भी क्यों है, तो सबसे पहले लगा देंगे वाई, वाई के बाद में लगाते हैं बिलो सर, वो कर्ता के अनुसार, कर्ता हमारा मैं मतलब आई है तो आई के अनुसार हम लगाते हैं सेल का प्रयोग करेंगे, तो वाई सेल, फिर कर्ता मैं है तो इसमें हम आई का प्रयोग दोस्तों कर देंगे। अब कर्ता के बाद वाक्य हमारा निगेटिव है तो नॉट लगाएंगे, निगेटिव है तो इसके बाद में नॉट लगा देंगे। फिर उसके बाद में हम दोस्तों बी का प्रयोग करेंगे, बी का प्रयोग हो गया दोस्तों। अब इसके बाद वर्ब लगाएंगे पढ़ना, पढ़ना जो होती है रीडिंग, READING रीडिंग, तो रीडिंग हो जाएगा क्या पढ़ रहे? अंग्रेजी, रीडिंग इंग्लिश, फिर आज तो हो जाएगा टुडे, टुडे। तो दोस्तों अब इसमें क्या है कि व्हाई शैल आई नॉट बी रीडिंग इंग्लिश टुडे, मैं आज अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ रहा हूँगा। थैंक यू दोस्तों।